नमस्कार, जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। इस पार न उस पार हम करते हैं आर पार। दिल्ली में चुनाव संपन्न हो चुका है। केजरीवाल का शीश महल चकनाचूर हो चुका है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से लेकर तमाम बड़े नेता हार चुके हैं। बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद में लगी है। लेकिन इस बीच दिल्ली चुनाव परिणाम का असर बिहार पर क्या होगा, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। दिल्ली की जनता ने जो मैसेज दिया है उससे बिहार को क्या संदेश मिला है, बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर खूब चर्चा होने लगी है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों ही के लिए दिल्ली चुनाव परिणाम से बड़ा मैसेज मिला है। पहले बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव को मिले संदेश की। इससे पहले थोड़ा दिल्ली की चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली में आखिर केजरीवाल की हालत इतनी पतली क्यों हो गई? केजरीवाल को लगता था कि जिस तरह झारखंड में हेमंत सोरेन जीते उसी तरह वह भी दिल्ली जीत जाएंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन भी केजरीवाल की तरह सीएम रहते जेल गए थे और जेल से बाहर आकर मैया सम्मान योजना लाए और झारखंड में बीजेपी को मात देते हुए उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की। उसी तरह केजरीवाल को लगता था कि जेल से बाहर आए हैं और फिर उन्होंने भी महिलाओं के लिए उसी तरह की योजना, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना लाकर जीत की गारंटी समझ ली थी। केजरीवाल इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। कांग्रेस चाह रही थी कि दिल्ली में केजरीवाल के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केजरीवाल कांग्रेस को भाव नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, आम आदमी पार्टी वैसे ही जीत रही है। कांग्रेस ने इसी का बदला लेने के लिए, अपनी औकात दिखाने के लिए दिल्ली के चुनाव मैदान में हाथ आजमाया। कांग्रेस ने 1 दर्जन से अधिक सीटों पर कड़ी मेहनत की। कांग्रेस ने ठान लिया कि चाहे बीजेपी जीत जाए, लेकिन कांग्रेस केजरीवाल को सत्ता में फिर से वापस आने नहीं देना चाह रही थी। 15 सीटें ऐसी रही जहां जीत हार का अंतर कांग्रेस को मिले वोट से कम था। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर केजरीवाल अड़ियल रवैया नहीं अपनाए होते तो शायद आज दिल्ली की सत्ता में होते। यहीं से तेजस्वी यादव के लिए संदेश निकल कर आ रहा है। जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल के पास अपर हैंड था और उन्होंने कांग्रेस को तवज्जो नहीं दी, ठीक उसी तरह बिहार में तेजस्वी यादव के पास अपर हैंड है। आरजेडी की ओर से कोशिश भी हो रही है कि कांग्रेस को बैकफुट पर धकेला जाए। पिछले बार जितनी सीट दी गई थी कांग्रेस को बिहार में चुनाव कर लड़ने के लिए, उसके मुकाबले इस बार कम सीट दी जाए। वहीं कांग्रेस को राज्य में आरजेडी के नेता कम आंक रहे हैं। कांग्रेस के साथ तेजस्वी यादव का सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। सामंजस्य नहीं, अगर तेजस्वी यादव सही से सामंजस्य नहीं बिठा पाए तो दिल्ली जैसा हाल हो सकता है। कांग्रेस जीतेगी तो नहीं, लेकिन जीतने भी नहीं देगी। कांग्रेस ने अब अपनी रणनीति में बदलाव किया है। कई राज्यों में वह पिछलग्गू होकर चल रही थे, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से फैसला लिया है वह क्षेत्रीय दलों के लिए कड़ा संदेश है। वही 1 महीने के अंदर राहुल गांधी 2 बार बिहार आ चुके हैं। कांग्रेस भी बिहार में अपने स्तर से चुनाव की तैयारी में लगी है। इसलिए तेजस्वी यादव सीट शेयरिंग के समय बेहद ही सचेत, संयमित और मैच्योरिटी तेजस्वी यादव को दिखानी होगी। अब बात करते हैं दिल्ली चुनाव से नीतीश कुमार के लिए मिले संदेश पर। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत ने उसे काफ़ी मजबूत कर दिया है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी थोड़ी सी बैकफुट पर गई थी, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली में अकेले दम पर सत्ता में आने के बाद बीजेपी का मनोबल काफ़ी हाई हो गया है। इन 3 राज्यों में दिल्ली का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर बीजेपी ने केजरीवाल से मुकाबला कर जीत हासिल की है और दिल्ली का मैसेज पूरे देश में जाता है। अब बीजेपी चाहेगी कि बिहार में भी उसका सीएम हो। इस रणनीति पर बीजेपी ने काम करना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में नीतीश के लिए आने वाले दिन काफ़ी चुनौती भरा हो सकता है।
बिहार में नीतीश बीजेपी के साथ अब कितना बार्गेन कर पाएंगे उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। चुनाव से पहले तो बीजेपी कुछ नहीं करेगी, लेकिन चुनाव के बाद अगर बीजेपी की सीटें अधिक आईं तो खेला हो सकता है। इसलिए सीट शेयरिंग में सीटों का बंटवारा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। नीतीश की पार्टी जेडीयू ने भी दिल्ली में एक सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के पक्ष में लहर होने के बावजूद जेडीयू के कैंडिडेट वहां नहीं जीत पाए। इसका भी मलाल जेडीयू को है और इसकी भी चर्चा बिहार की राजनीति में चल रही है। खैर, जो दिल्ली चुनाव परिणाम का असर बिहार चुनाव पर तो पड़ेगा ही। अब देखना है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार इसे किस तरह से लेते हैं। अगर अभी तक आपने जनमानस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। नमस्कार।